करीब 2 साल बाद एक बार फिर किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी शुरू की है। इस बार पंजाब के किसान मजदूर मोर्चा के बैनर पर तले प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस किसान मजदूर मोर्चा में करीब 250 अलग अलग संगठन शामिल हैं। 2 साल पहले वर्ष 2020 में जब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पहली बार किसानों ने सरकार के खिलाफ दिल्ली की घेराबंदी की थी, तब करीब 500 संगठन एक साथ आए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसमें किसानों और मजदूरों के संगठन शामिल थे। इस बार का किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, इसीलिए ज्यादातर किसान संगठन पंजाब के ही हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसानों ने आज दिल्ली में घुसने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार जो कामयाबी उनको मिली थी, इस बार वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। और यही वजह थी कि दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर पुलिस और किसानों की उग्र झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर के सहारे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस ने भी उन्हें रोकने के पूरे इंतजाम किए हुए थे। पहले से इंतजाम ये बेहतर नजर आए। प्रदर्शनकारी किसानों को पिछली बार पुलिस के विरोध का इतना सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग ही थी। यही वजह रही कि आज शाम 3 बजे से हालात कई जगहों पर बिगड़ते हुए भी नजर आए। किसान पंजाब से चलते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली आने के लिए अन्य राज्यों से उससे लगती हुई करीब 11 सीमाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंघू बॉर्डर, सफियाबाद, औचंडी, जौती और टीकरी बॉर्डर हरियाणा दिल्ली सीमा पर पड़ते हैं। इसी तरह से सोनिया विहार, गाजीपुर, लोनी, डीएनडी, कालिंदी कुंज बॉर्डर उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगते हैं। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो दिल्ली की इन्हीं सीमाओं से किसान आंदोलनकारी दिल्ली में घुसे थे। खासकर सिंघू, टीकरी, जौती और गाजीपुर सीमा पर किसानों ने लंबे समय तक धरना दिया था, लेकिन इस बार इन सीमाओं पर पुलिस ने विशेष तैयारी पहले से ही कर ली। अब सवाल यह है कि फिलहाल किसानों का हंगामा कहां चल रहा है। तो फिलहाल जो हंगामा इस वक्त आप देख रहे हैं वो दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंबाला शहर से कुछ आगे शंभू बॉर्डर पर हो रहा है। यानी फिलहाल किसानों और पुलिस के बीच जो हंगामा आपने पूरे दिन देखा वो फिलहाल दिल्ली से काफी दूर हो रहा है। पुलिस की कोशिश यही है कि पंजाब से आने वाले जितने भी किसान संगठन हैं जो दिल्ली की घेराबंदी के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने किसानों को वहीं पर रोकने के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए। किसानों को रोकने के लिए सीमेंटेड बैरिकेड का इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले भी दाग रही है ताकि किसान इस सीमा को पार न करें। यही नहीं, पानी की बौछारों के जरिए भी हंगामा कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हम सबसे पहले आपको इस पूरे हंगामे की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस आंदोलन के पीछे किसानों का मकसद क्या है और सरकार की तैयारियां कैसी हैं। देखिए, आप सभी को सूचित किया जाता है कि धारा 144 के तहत 5 या 5 से ज्यादा आदमियों का एक साथ इकट्ठे होना मना है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने घर चले जाएं। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। इस समय जो है पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन यहाँ है, अधिकारी यहाँ है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप हमारे नज़दीक बताइए, आपको यहाँ से आप यहाँ तक आए, आपका स्वागत है, इसके बाद हम नहीं जाने देंगे। और अगर वो कामयाब होते हैं, इधर तक पहुँचते हैं, तो फिर कोई जो है वो इन दोनों में टकराव हो सकता है, जो कि एक खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है।
बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 बोर्ड की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और ज़मीनों के रेट महंगी करके इस ज़मीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकार होती है। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो वो जरूर बात करती। ये उद्योगपतियों की सरकार है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये बात करेगी नहीं। ये आंदोलन से बात करते हैं। ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी और भिखमंगा कभी भी देश से प्यार नहीं करता। ऐसे घोषणा करके कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि सहमति करके और समझ बढ़ा करके होती है। तो ये बात किसानों को निश्चित रूप से समझना चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने के माध्यम से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? आपने 2 साल आपको मिले, उस 2 साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री के मुंह से जो वचन निकला उस वचन को तोड़ना, क्या ये राजधर्म है? मोदी सरकार सदा किसान कल्याण और किसानों के हित के लिए थी, आज भी है। मैं प्रदर्शनकारी भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं, कृपया करके चर्चा कीजिए। तो किसान अपनी जमीन, अपने खेत छोड़कर पुलिस की ओर से दागी गई आंसू गैस झेल रहे हैं। वो पुलिस की तरफ से होने वाली पानी की बौछारें भी झेल रहे हैं। यही नहीं, पुलिस को किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए जो अड़चनें पुलिस ने लगाई हैं, उसे पार करना भी किसानों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस बार पुलिस भी किसानों को दिल्ली की सीमा से पहले रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि जब किसानों का आंदोलन वर्ष 2021 में ही खत्म हो गया था, तो अचानक एक बार फिर से किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस बार जो किसान धरना देने के लिए दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सरकार के आगे अपनी 13 मांगे रखी हैं। जी हां, 13 मांगे। वो सभी फसलों पर एमएसपी की खरीद की गारंटी से संबंधित कानून चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि फसलों की कीमतें डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय हों। वो चाहते हैं कि किसान और खेती करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ कर दिया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाए। उनकी मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा से लागू किया जाए। किसान ये भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। किसान चाहते हैं कि अन्य देशों के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते न करे। किसान ये भी चाहते हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। उनकी ये भी मांग है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और कम से कम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसानों की मांग है कि पिछले किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। किसान चाहते हैं कि नकली बीज, कीटनाशक, दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। यही नहीं, किसान ये भी चाहते हैं कि मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। किसानों की मांग है कि संविधान की 5वीं सूची को लागू करके आदिवासियों की जमीन न ली जाए। तो ये कुल मिलाकर 13 मांगे हैं। अब सूत्रों से कुछ जानकारियां हमें मिली हैं, जिसके मुताबिक किसानों ने अपनी मांगों की जो लिस्ट बताई है, उनमें से कई मांगों पर सरकार राजी हो गई है। जानकारी यह है कि किसानों की 13 मांगों में से 10 मांगे मानने के लिए सरकार तैयार है और 3 मांगों पर विचार करने की बात सरकार की ओर से कही गई है।
केंद्र सरकार पिछले किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस ले रही है। लखीमपुर खीरी कांड में घायल किसानों को मुआवजा देने की बात भी सरकार ने कही है और यह भी कहा गया है कि कई किसानों को मुआवजा दे भी दिया गया है। लेकिन वो 3 मांगे जिन पर सरकार विचार करने की बात कर रही है, उसमें सबसे पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून की। सरकार का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून पर अकेले केंद्र सरकार फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए राज्य सरकारों को भी तैयार करना पड़ेगा। यही नहीं, खेती से जुड़े अन्य लोगों को भी इसके लिए तैयार करना होगा और इस प्रक्रिया में समय लगेगा। यह बहुत आसानी से हल होने वाला मुद्दा नहीं है। दूसरा मुद्दा है कर्ज माफी का। बड़ी मांग तो सरकार का कहना है कि वो पहले से ही किसान सम्मान निधि को लेकर हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को दे रही है। हर साल 6,000 रुपए एक किसान के बैंक खाते में जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यही नहीं, सरकार सस्ते दर पर कर्ज मुहैया करवा रही है। खेती से संबंधित मशीनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का यह भी मानना है कि कर्ज माफी से बैंकों पर बुरा असर पड़ता है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। अब जो तीसरा मुद्दा है वो है किसानों की पेंशन का। तो सरकार का तर्क है कि पेंशन का बोझ देश के करदाताओं पर डालना गलत है। सरकार के मुताबिक देश में 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। ऐसे में 50 करोड़ किसानों की पेंशन का बोझ उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। सरकार का कहना है कि किसानों पर वैसे भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता, इसलिए यह मांग मानना काफी मुश्किल है। अब सवाल यह है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी केंद्र सरकार एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर संशय में है। आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि यह एमएसपी क्या होता है। तो जरा जानिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह एक ऐसी तय कीमत होती है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा उनसे जुड़ी एजेंसियां किसानों की फसलें खरीदती हैं। इसका एक सीधा मतलब यह है कि सरकार किसानों की फसल की ऐसी कीमत तय करे जो उसकी लागत से ज्यादा हो, यानी कि उसको फायदा मिले। अब सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार एमएसपी कानून क्यों नहीं ला रही है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर सरकार किसानों की एमएसपी वाली मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती। तो इसके लिए आपको भारत सरकार की क्षमताओं को भी समझना पड़ेगा। किसी भी सरकार की तरह भारत सरकार के पास भी आमदनी के कुछ स्रोत हैं और कुछ खर्चे भी हैं। हर जिम्मेदार सरकार को इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाना पड़ता है। अगर खर्चे बढ़ते गए और आमदनी कम होती गई तो देश दिवालिया होने की स्थिति में आ जाता है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अगर भारत सरकार किसानों की एमएसपी कानून की मांग को स्वीकार कर लेती है और हर फसल को एमएसपी पर खरीदती है तो इससे भारत सरकार पर अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। भारत के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की अहमियत क्या है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। लगभग इतनी ही रकम भारत सरकार हर साल पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। यानी भारत सरकार अगर सड़कों, रेलवे, अस्पतालों और स्कूलों पर होने वाले सारे खर्च को बंद कर दे, तब जाकर वो किसानों की हर फसल पर एमएसपी गारंटी दे सकती है। अगर आप इसी महीने पेश हुए देश के बजट को देखें तो यह आपको पता चलेगा कि इस वर्ष भारत सरकार के पूरे खर्च का बजट लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। इस खर्च में सभी सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाली वेतन है, पेंशन है, रक्षा का बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी चीजें शामिल हैं। तो जरा सोचिए, अगर किसी सरकार का कुल खर्च का बजट 45 रुपए है तो क्या वो इसमें से 10 रुपए सिर्फ एमएसपी कानून के लागू करने के लिए खर्च कर सकती है। आप भी शायद सरकार की मुश्किल को आसानी से समझ गए होंगे। हर फसल पर एमएसपी गारंटी देना व्यवहारिक तौर पर मुमकिन नहीं है। आपको हम ये उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये मान लीजिए कि सरकार एमएसपी का कानून बना देती है तो जाहिर है कि किसान वही फसलें पैदा करेंगे जो एमएसपी में शामिल होंगी, यानी जिसके ज्यादा दाम मिलेंगे वो फसल ज्यादा उगाई जाएगी। जैसे पंजाब में किसान गेहूं या चावल की फसल पर बहुत जोर देते हैं और वजह यह है कि पंजाब में सरकार इन फसलों पर अच्छी कीमत देती है, एमएसपी देती है। अगर हम ये मान लें कि मूंग की दाल की फसल पर सरकार अच्छी कीमत नहीं देती तो किसान क्या करेंगे? किसान मूंग की दाल की फसल पर ध्यान नहीं देंगे और उस फसल की बुआई भी बहुत कम करेंगे या नहीं ही करेंगे जिससे कमाई नहीं हो रही है। वो फसल बोएंगे जिससे कमाई ज्यादा होती है।
ऐसे में कुछ फसलों की सप्लाई ज्यादा होगी और कुछ फसलों की बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार के पास सारी फसलों को खरीदने या उनको स्टोर करने की क्षमता नहीं है, इतने बड़े स्टोरेज भंडारण केंद्र नहीं है। अगर हर फसल पहले से तय एमएसपी पर खरीदी जाती रही तो इसका असर देश की महंगाई दर पर भी पड़ेगा और खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतें भी बढ़ जाएंगी, यानी कि जो खुले में आपको चीजें मिलती हैं उनके रेट बढ़ना तय है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि एमएसपी के बजाय किसानों को इनकम सपोर्ट देना चाहिए और मोदी सरकार इसी वजह से किसान सम्मान निधि के जरिए इस दिशा में काम कर रही है। तो फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसानों की मुख्य मांग एमएसपी है, जिस पर सरकार का राजी होना काफी मुश्किल है और यही वजह है कि किसानों का यह आंदोलन आने वाले कुछ समय में अभी और बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली के लोगों का क्या, उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर किसानों का जमावड़ा आम लोगों की परेशानी का सबब बनता है। पिछली बार भी किसान आंदोलन के समय आम लोगों को बहुत परेशानियां हुई थी। ऐसे में दिल्ली और उसके आसपास के लोग ये जानना चाहते होंगे कि इस बार हालात क्या होने वाले हैं। तो फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर क्या हाल है, पुलिस ने किस तरह की तैयारियां की हैं, ये हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तकरीबन 2.5 साल बाद चुनाव से पहले फिर से देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। तस्वीरों में आप देखिए कि कम से कम 1 दर्जन लेयर बैरिकेटिंग यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर रखी गई है और उसके अलावा कटीले तार रखे गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह से दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश ना कर पाए। ये आप देखिए कि किस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेयर बैरिकेटिंग पूरी यहाँ से की गई है और किसी भी तरह का गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। जब बैरिकेटिंग की लेयर खत्म होती है तो उसके बाद शुरू होती है सीमेंटेड स्लैब की। ये देखिए सीमेंटेड स्लैब्स हैं ये, और सीमेंटेड स्लैब्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर सीमेंटेड स्लैब्स की बनाई गई हैं और हर लेयर के बगल में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये आप देखिए सीमेंट का और गिट्टी का प्रयोग करा गया है और इसको पूरी तरह से पक्का करा गया है। और अब आज का प्रेरक विचार, मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जी न्यूज़।